हेलो दोस्तों, वेलकम टू बुदियागा स्टडी। आपका बुदियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो अगर आप हमारे चैनल बुदियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल बुदियागा स्टडी से ज़रूर जुड़ जाएंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो ये हमारे चैनल का नाम है बुदियागा स्टडी। तो अगर आप हमारे चैनल बुदियागा स्टडी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। तो आज का सेशन को हम लोग शुरुआत करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ग वर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ग वर्ग का स्क्वायर का जो भी फार्मूला होता है उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, और आयत, वर्ग, आयत सभी पढ़ने वाले हैं। तो इन सब का फार्मूला पहले जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद आपको मैथ की शुरुआत करेंगे। तो पहले तो फॉर्मूला जानना ज़रूरी है, तो सभी का फॉर्मूला पहले जान लीजिए, उसके बाद चालू कर देंगे आपको मैथ पढ़ाना। तो पहला आ जाता है वर्ग। वर्ग की बात करें तो वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब चतुर्भुज लिखा है। वो स्क्वायर, वर्ग को क्या कहते हैं? इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। वर्ग जो है एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। वैसा समांतर चतुर्भुज वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों ओर भुजा की लंबाई क्या होती है? समान होती है। तो वैसा समांतर चतुर्भुज जिसके चारों भुजा की लंबाई क्या होती है? समान होती है, तथा एक कोण जो है समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का होता है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। इसके चारों भुजा की लंबाई जो होती है बराबर होती है। वर्ग के चारों भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, ठीक है। इसके सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होती है। सम्मुख जो भुजा होती है वो बराबर और समांतर दोनों होती है। तो अगर आपसे पूछता है वर्ग के क्या सम्मुख भुजा बराबर और समांतर होता है, तो हाँ होता है। डायगोनल यानी विकर्ण क्या होता है? विकर्ण भी बराबर इसका होता है। वर्ग का विकर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे। अब आते हैं वर्ग का फॉर्मूला जानते हैं। तो वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है? तो एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा, ठीक है। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा, ठीक है। तो यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ तो नहीं है? चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे है वर्ग का विकर्ण बराबर। तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुना क्या होता है? तो √2 गुना भुजा होता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 गुना भुजा, ठीक है। आगे बात करते हैं। यहाँ तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। तो वर्ग का एरिया बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर, ठीक है। और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा। वर्ग का एक और एरिया होता है जिसे विकर्ण स्क्वायर बाई 2 से भी बना सकते हैं। विकर्ण स्क्वायर बाई 2 से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक और फॉर्मूला है क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का। तो परिमाप स्क्वायर बटा 16, परिमाप स्क्वायर बाई 16, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं, वृत्त के अंदर वर्ग होता है। वृत्त के अंदर क्या होता है? वर्ग होता है। तो इसे क्या कहते हैं? परिवृत्त। परिवृत्त होता है, ठीक है। तो इसका विकर्ण बराबर होता है वृत्त का व्यास, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास बराबर होता है, ठीक है। वर्ग का विकर्ण वृत्त का व्यास बराबर होता है। देख सकते हैं यहाँ वृत्त को दो भागों में बांट रहा है और यहाँ ये जो है विकर्ण भी बन जा रहा है वर्ग का, ठीक है। चलिए, ये तो वृत्त बाहर था। अगर वृत्त अंदर हो, अंदर हो, देख सकते हैं वृत्त अगर वर्ग के अंदर हो तो इसका भुजा बराबर व्यास होता है। इसका भुजा बराबर व्यास होता है, ठीक है। इसके भुजा बराबर क्या होता है? व्यास होता है। चलिए, अब आगे बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आयत की। आयत की बात करें तो आयत क्या है? तो आयत जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है आयत को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो रेक्टेंगल कहते हैं। वैसा समांतर चतुर्भुज, आयत का परिभाषा बता देते हैं। वैसा समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। जिसका एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? आयत कहलाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं आपका आयत है। रेक्टेंगल आयत एक प्रकार का क्या है? समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज ही है। आयत जो है एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज भी है। आयत एक प्रकार का क्या है? समांतर चतुर्भुज है। इसका सम्मुख भुजा और कोण क्या होता है? बराबर होता है। आयत का जो होता है सम्मुख भुजा और कोण क्या होता है? बराबर होता है। आयत का सम्मुख भुजा और कोण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। सम्मुख भुजा क्या होता है? समांतर होता है। इसका सम्मुख भुजा, सामने का जो भुजा होता है क्या होता है? समांतर होता है, ठीक है। इसका विकर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है। इसका विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आयत का एरिया बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का एरिया बराबर क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का परिमाप बराबर बात करें तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। आयत का विकर्ण की बात करें तो आयत का विकर्ण क्या होता है? तो आयत का विकर्ण बराबर होता है आयत का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B², यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर के रूट, ठीक है। ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर लेते हैं। ये एक आयत है, इसके बीच रास्ते हैं। ये क्या है? रास्ता है। अब पूछ देता है इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इस रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा? इस रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका इस रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा B/X। B/X यानी BX रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। एक हमने यहाँ माना है। अब आ जाते हैं, अब आगे आ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे है, अगर ये रास्ता ये रास्ता डाउन की ओर हो, मतलब इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? LX हो जाएगा, L/X हो जाएगा, ठीक है। इस रास्ते का
कितना एरिया हो जाएगा, तो इसका ये L इंटू एक्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आगे है। अगर पूछ देता है दोनों का अगर क्षेत्रफल पूछ देता है, दोनों रास्तों का क्षेत्रफल, ये भी इसका भी और इसका भी, दोनों का साथ में, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि ये जो रास्ता है इसका तो 2 बार गिनती हो गया ना, एक बार इधर से भी हो गया, एक बार इधर से भी हो गया, तो एक बार तो यहाँ ये घट जाएगा ना। तो यही यहाँ पे लिखा है, इस रास्ते का फॉर्मूला होता है x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स घटा, यही 2 बार ये गिनती हो चुका, इस कारण से ये घटा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, चलिए रास्ता अगर बाहर का पूछता है, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल अगर पूछता है, बाहर के रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है, देख सकते हैं, अगर ये वाले क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल पूछता है, इसका क्षेत्रफल पूछता है तो कितना हो जाएगा। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा L प्लस 2x इंटू बी प्लस 2x माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। ये इस रास्ते का क्षेत्रफल, बाहरी रास्ता का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब पूछ देगा रास्ता भीतर यानी अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, अंदर के रास्ते का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछ देता है। ठीक है, यहाँ दोनों एक ही जैसा लग रहा है, ये ड्राइंग किया हुआ सही नहीं है। ठीक है, लेकिन फॉर्मूला आप ये सही है, ये फॉर्मूला आप ध्यान रख सकते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू एल माइनस 2x इंटू बी माइनस 2x। ठीक है, तो ये भीतर के रास्ते का क्षेत्रफल है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये आयत और वर्ग से संबंधित हमारे प्रश्न थे, जो कि आप सभी लोगों को कैसा लगा इस टॉपिक आप इसे बताएंगे, और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे ताकि, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेंगे ताकि आप बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियो अच्छा लगता है, और किस टॉपिक के मतलब किस एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं, आप हमें ज़रूर बताएं ताकि और वीडियो प्रोवाइड अच्छे से और कर सकें। तो आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।